हमारे साथ उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी सर हैं। डॉक्टर साहब, पहले ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक अभी पहुँचा है इस पूरे मामले में, और क्या पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं शांति बनाए रखने के लिए? जी मैडम, ये बेहद गंभीर और बेहद दुखद घटना है। तो इस प्रकार जो है हत्या कर देना, तो ये बहुत ही मतलब वो भी ऐसा पवित्र जगह पे, ये बहुत ही गंभीर घटना है। तो पहली चीज़ तो मैं कल दिन जैसे ही घटना मिला उसी 40 मिनट के अंदर मैं खुद पहुंच गया। हमारे सारे टीमें पहुंच गई है यहाँ पे। तो एसओजी, एसटीएफ और एडीटीएफ और सारे टीमें पहुंच गई है। टॉप लेवल से मॉनिटर हो रहे हैं। माननीय डीजीपी साहब, माननीय आईजी साहब, माननीय एडीजी साहब है हमारे, माननीय आईजी साहब है, डीआईजी साहब है, सब लोग यहाँ पर हर तरह की सपोर्ट दे रहे हैं, संसाधनों का भी, अपने एक्सपीरियंस का भी। आई केम विद इन द 1 hour एंड वी हैड मोबिलाइज्ड ऑल द नियरेस्ट थाना फोर्सेस एंड वी हैड एक्टिवेटेड ऑल द बॉर्डर्स। ठीक है, परंतु ये लोकल जानकार है, यहाँ पे हजारों रास्ते हैं जो छोटे खेत के बगल में जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो यहाँ पर हमको बहुत क्रूशियल एविडेंसेस मिला है। जो राउंड फायर हुआ है उनका बुलेट का वो मिला है, बुलेट का जो आई वुड से फ्रैगमेंट्स मिला है, सब कुछ मिला है। सारे चीज़ें मैंने खुद अपने ही इससे मार्क करवाया। और उसके बाद जो 315 कारतूस का एम्प्टी कार्ट्रिजेस मिला है, वो सब सारी एविडेंसेस को टैगिंग बोलते हैं, टैगिंग एंड बैगिंग बोलते हैं उसको। एविडेंस मार्किंग एंड एविडेंस टैगिंग का कार्रवाई करते हैं हम। तो ये सब तो करवाने के बाद जो है इमीडिएटली विद इन द 2 hours वी गॉट ए वेरी बिग ब्रेक थ्रू। वेरी बिग ब्रेक थ्रू क्या है कि वी स्टार्टेड द सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन ऑफ ऑल द नियर बाई प्लेसेस, स्पेशली धर्मशाला सब ना। देन जो हमारा खुद का मतलब जो थाना फोर्स है और एसओजी है, उन सब का जो वो रहता है, कॉन्टैक्ट्स रहता है, वहाँ से हमने जाकर जानकारी करा कि काफ़ी चीज़ें उजागर हो गई कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पर गुरुद्वारे में 10 दिन से रुके हुए थे, 19 तारीख से सराय के अंदर 10 दिन से। ठीक है, और जो है आज सुबह वो मिसिंग है करके सडनली थोड़ा सा बेल्स फ्लैश हो गया। मतलब वी वेंट देयर एंड वी इमीडिएटली टुक अ तलाशी एंड इट वाज वेरी क्लियर कि द अटैकर्स का सीसीटीवी का ट्रेस करने के लिए अलग अलग टीमें तो बना ही रखे थे। तो दे वर क्लियरली सीन एग्जिटिंग फ्रॉम द सराई रीजन एंड देयर आईडीज जो जमा किया था वो सब हमको मिल गया है। अटैकर्स का क्लियर फोटोज तो यहाँ पे भी घटनास्थल पे भी आइडेंटिफाई गया, विच हैज बीन क्रॉस मैच विद द प्लेस फ्रॉम द प्लेस विच दे आर कमिंग, विच इज जस्ट 100 मीटर्स फ्रॉम हियर। जो सराई थे, सराई में जो 10 दिन रुके हुए थे यहाँ पे, वहाँ से सुबह सुबह एग्जैक्टली 6:15 के अराउंड वो निकल के आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रोफाइल ऑफ दीज पीपल? प्रोफाइल क्या है? देखिए, दो लोग हैं जो अटैकर्स है, उनमें से दोनों का आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो चुका है। वन इज फ्रॉम मतलब पूरा डिटेल्स हम बाद में रिलीज भी कर लेंगे ऑफिशियली, बिकॉज ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द नेम्स। आई विल कीप दिस थिंग बिकॉज ऑफिशियल कम्युनिकेशन जब थोड़ा देर में रिलीज हो ही जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। वन इज फ्रॉम पंजाब, तरन में है एंड ही हैज मल्टीपल क्राइम्स, है ना। वन अटैकर हैज मल्टीपल क्राइम्स अगेंस्ट हिम। तो वो सारे रिलेटेड टू फैनेटिसिज्म। तो किसी का हाथ काट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया करके, किसी का कुछ तलवार मार दिया। तो इस प्रकार की जो क्राइम्स का वो सीरीज ऑफ हिस्ट्री रहा है उसका। दूसरा अटैकर है तो ही इज फ्रॉम बहेड़ी बोलते हैं, बेहेड़ी बोलते हैं। बहेड़ी बरेली वाला जिला में पड़ते हैं, बहेड़ी में। उसके ऊपर भी 7-8 ठीक ठाक क्राइम्स हैं। तो प्राइमा फेसाई ये जो दोनों शूटर्स क्लियरली आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। आवर टीम्स आर ऑलरेडी ऑन द हंट। हमारा वेरियस टीम्स हमारा यूपी में है। जो आपको मैं क्लियरली बता दूं, यहाँ पे केवल उधम सिंह नगर या उत्तराखंड पुलिस काम नहीं कर रही। उधम सिंह नगर पुलिस की हमारा सारे थाने का मैक्सिमम थाने में जो क्राइम में एक्सपर्टीज रखने वाले थानेदार वो सारे आ गया। और जो यहाँ पर SHO SO रह चुके हैं लंबे टाइम से, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में गए थे तो हाल ही के ट्रांसफर में, वो सब भी आ गए हैं। तो उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का SOG टीम्स है, SOG रुद्रपुर है, SOG काशीपुर है, ADTF का टीम्स है। वो सब अपना अलग अलग जगह काम कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे, जस्ट टू ट्रेस देम। अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेल यू, मॉर्निंग से ही, कल आफ्टरनून से ही हमारा STF एक्टिवेट हो गई। STF जो टीम है, जो माननीय DGP महोदय ने STF दिया है, STF की मल्टीपल टीम्स यहाँ पर भी कैंप कर रही है, आउट ऑफ उत्तराखंड में है। उसके अलावा वी आर गेटिंग क्लियर हेल्प फ्रॉम पंजाब पुलिस एंड टॉप एजेंसीज, अदर एजेंसीज आर ऑल्सो ऑन द दिस थिंग। तो नो स्टोन इज बीइंग लेफ्ट अनटर्न्ड। सर, ये जानना चाहूंगी कि जो व्यक्ति आपने बताया जो पंजाब तरन के, आपने कहा कि उनके खिलाफ और भी केसेस रहे हैं, ये रिलीजियस केसेस रहे हैं, फेनेटिज्म के आप कह रहे हैं, तो क्या उन पर पहले हिस्ट्री शीटर नामक कोई जांच थी? क्या वो जेल में थे पहले?
यस, हाल ही में मतलब जो अभी प्रिलिमिनरी इनपुट से रिसेंटली जेल से मतलब बेल आउट होके मतलब ऐसा बाहर आया है करके जानकारी है इसमें। तो एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इससे ज़्यादा चीज़ आपको डाइवर्ज नहीं कर पाऊंगा, इट वुड अमाउंट टू अफेक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो यस, प्रॉपर चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन भी किया जाएगा और आपको भी रिलीज किया जाएगा इस चीज़ को। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि चुनाव पास है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इस तरीके से खुलेआम वेपन्स लेकर दो व्यक्ति आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं, सर कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की भी कोई चूक हुई है इसमें? ये देखिए, सवाल उठना स्वाभाविक है, परंतु आपको निटिग्रिटीज में देखेंगे, पूरा फुटेज देखेंगे, आपको लगभग कहीं से मिल ही गया होगा। बट दे आर जस्ट नॉट कैरिंग वेपन्स खुलेआम, they have kept it in a bag which looks like just a carry bag, and while they are entering here they open just 2 seconds before the वारदात, and it is such a rehearsed, I would say कि not a rehearsed, I would like मैं भी उनको ठीक है वेपन हैंडलिंग अच्छा आता है तो तुरंत यूँ से निकाल रहा है पीछे बैठने हुआ, एंड 3 सेकंड में वारदात करके उसको क्लोज करके भी चले जा रहा है। सो इट वाज नॉट सो दिस थिंग, एंड अंदर जो धार्मिक स्थल में सराई में रुके हुए हैं वहाँ पे जो लिमिटेशंस रहती है चेकिंग फ्रिस्किंग का, ये सब चीज़ों का, तो ये चीज़ें हैं। तो इट्स ऑल ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस व्हेन ये आया अंदर को, मतलब कितने दिन से आए हैं वो, और उससे भी कितने दिन से यहाँ घूम रहे हैं। ये तो सराय में ही 19 तारीख को रुके हुए ना, अभी तो ये डिटेल्स है। क्या इस इंसिडेंट के बाद आप अब इन इलाकों में चेकिंग बढ़ा देंगे जो आप नहीं इनिशियली कर पा रहे थे, जो भी रीजंस के कारण? डेफिनेटली वी देखो, नाउ दैट वी आर ट्रैकिंग ए क्राइम, वी डोंट हैव एनी इनहिबिशंस, नाउ वी हैव नो इनहिबिशंस बिकॉज वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग ए क्राइम। तो वो तो हम करेंगे ही। फॉर द डेरा एंड दिस थिंग सिक्योरिटी हमने यहाँ पे एम्पल अमाउंट में पैरामिलिट्री डिप्लॉय किया है, विच विल बी देयर फॉर ए कंसिडर अमाउंट ऑफ टाइम। पुलिस लाइन का गार्ड, पीएसी एंड एलआईयू के इसमें डीएफएमडी सब कुछ दे रखा है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव पुट इन प्लेस फॉर द थिंग। सर जस्ट आखिरी सवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी आए थे, पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे क्योंकि मैटर सेंसिटिव है? पब्लिक से मेरा अपील ये है कि ऐसे लोग जो इस प्रकार की काम करते हैं और ये सोचते हैं कि उनका जो चीज़ें वो सक्सेस हो जाएगा, वो चाह रहे हैं कि लोग आपस में लड़े, लोग धर्म के नाम पे लड़े हैं, लोग वैसे किसी और के नाम पे लड़े, एक दो बीच में, मतलब एक ही मतलब कम्युनिटी है। देखो, हिंदू सिख वो सब एक ही कम्युनिटी है, सबको पता है कि एक ही धर्म है ये, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग करने की कोशिश करना, उनमें भी अलग अलग कोशिश करने के लिए ये फेवर में, वो अगेंस्ट है, हम इसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, कुल मिला के वो लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं देश में। मेरा ये पब्लिक से अनुरोध है कि जितने ऐसा मतलब इस इवेंट से हम सबको साथ में आके दिखाना चाहिए, सभी को, सारे धर्म जाति सभी के लोगों को इकट्ठे आके ये मानवता के ऊपर जो अटैक हुआ है, देखिए व्यक्तिगत डिफरेंस किसी के ऊपर भी हो सकता है, परंतु इस प्रकार की जान लेने से ये अच्छी बात नहीं है ये। पर सबको एक होकर दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लड़ाई नहीं करते, हम आपस में फूट नहीं है, हम सब एक है, मानव मतलब हम इंसान है करके इस प्रकार की मैसेज भेजना पड़ेगा, कि संदेश ये भेजना पड़ेगा गुड वर्क के माध्यम से हम सबको इकट्ठा होकर, जो संदेश यहाँ भेजा भी गया है, यहाँ पे देखिए हजारों लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, साथ में चल रहे हैं, तो इस प्रकार की फूट मतलब करना, इस प्रकार का रंग देकर ये सब करना तो मतलब अच्छी संदेश नहीं है। सबको एक रहना है, सबको एक मतलब साथ में रहना है, सबको अच्छे से रहना है, एंड सबको तभी वो मैसेज जाएगा कि देखो ये सब चीज़ें करने से हमें फ़ायदा नहीं है। और क्योंकि चुनाव भी आने वाला है, इस करके शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है, जांच में कुछ लोगों को एप्रीहेंड भी किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा क्योंकि जो 2 शूटर हैं वो अभी भी फरार हैं। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।